बिरजू के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन बिरजू के भाई ने उसे धोखा देकर उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। और अब बिरजू अपनी पत्नी माया के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। मुझे माफ कर दो माया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। तुमने कितने सपने देखे होंगे ना कि शादी के बाद हम कितने खुश होंगे, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें खुशी तो दूर की बात है, सर पर छत और खाने के लिए तो रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए, जो कुछ भी है उसमें आपका तो कोई हाथ नहीं। आपके भाई ने आपको धोखा दिया है, तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ, मैंने बहुत सपने देखे थे, लेकिन हकीकत जो भी है वो मुझे मंजूर है। आप मेरे पति हैं और अब मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ना पैसे हैं, ना रहने के लिए घर। मैं मानती हूँ कि मुसीबतें बहुत ज्यादा है, लेकिन मुसीबतें ही हमें मजबूत बनाती है। और अगर हम मुसीबत से डर जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम सही कह रही हो। जो कुछ भी मेरे भाई ने मुझसे लिया है वो तो वैसे भी मेरा था ही नहीं, माँ और पिताजी का था। मुझे अब सब कुछ खुद करना होगा, अपने दम पर। बिरजू का सब कुछ चला गया था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ अब वो फिर नई जिंदगी बसाने की कोशिश में लग जाता है। बिरजू अब खेत में मजदूरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और उसे एक किराए के लिए घर मिल जाता है। देखा, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब कम से कम हमारे पास किराए की छत तो है सर पर। हाँ, आज जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ ना, वो बस तुम्हारे विश्वास की वजह से ही। मैं खुद ही हिम्मत हार गया था, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत भी दी और मुझ पर विश्वास भी किया। हाँ, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस हमारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। बिरजू खूब जी तोड़ मेहनत करता है, कभी किसी काम को छोटा नहीं समझता। जो काम मिलता है वो काम वो कर लेता है। बिरजू को इतनी मेहनत करते देखकर उसका मालिक कहता है, अरे वाह बिरजू, मैं देख रहा हूँ कि तुम तो बहुत मेहनत करते हो, किसी काम को मना नहीं कर रहे। तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे खुशी हुई। मालिक, अब यही तो कमाने की उम्र है। अगर मैं अभी थक जाऊंगा तो मुझे अपने बुढ़ापे तक काम ही करना पड़ेगा, और अगर अभी कमा लूंगा तो कम से कम बुढ़ापे की भाग दौड़ से तो बचूंगा ना। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। तुम अगर ऐसे ही मेहनत से काम करते रहोगे ना तो देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। बिरजू मजदूरी करके बहुत थक जाता था। बिरजू की ये हालत माया से देखी नहीं जा रही थी। अरे मैया रे, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा, इसलिए तुम मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं सो रहा हूँ। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा जी? आप खाना तो खाते ही नहीं हो, रोज इतना थकते हो कि ऐसे तो आप कमजोर हो जाओगे। रात में बस खाना खाने का मन करता, वरना तो मैं दिन में रोज ही खाना खा लेता हूँ। बिरजू बस अपनी पत्नी को खुशियां देना चाहता था, इसीलिए वो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद बिरजू एक दिन की छुट्टी लेता है। तो मुझसे कहती थी ना कि तुम्हारे लिए एक दिन भी नहीं निकलता, तो देखो आज मैंने खास तुम्हारे लिए ही काम से छुट्टी ली है। सच में? और नहीं तो क्या, आज जो तुम कहोगी वही हम करेंगे। बिरजू और माया घूमने जाते हैं। उस दिन वो खूब मजे करते हैं। गरीब होने के बावजूद भी उनकी खुशियों में कोई कमियां नहीं थी। शाम के समय वो दोनों घर आते हैं, तो बिरजू रास्ते में ही कुछ अंडे ले लेता है। और घर आने के बाद जब माया खाना बनाने जाती है तो बिरजू उससे कहता है, अरे आज खाना तुम नहीं बनाओगी, आज खाना मैं बनाऊंगा। मैं अंडा बिरयानी बहुत ही अच्छा बनाता हूँ। मेरे माँ पिताजी भैया भाभी सब तारीफ करते थे। आज मैं तुम्हें भी बनाकर खिलाऊंगा। इतना कहकर बिरजू अब अंडा बिरयानी बनाने लगता है। कुछ देर के बाद में जब अंडा बिरयानी बन जाती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और उसके बाद बिरजू एक प्लेट में अपनी पत्नी के लिए अंडा बिरयानी लेकर जाता है। माया जैसे ही अंडा बिरयानी खाती है तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे, आपने तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट अंडा बिरयानी बनाई है। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी अंडा बिरयानी बनाना जानते हो। देखा, अब तो मान गई ना कि मैं भी खाना अच्छा ही बना लेता हूँ। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां बिरजू का मालिक कुछ गुंडों के साथ आता है। मेरे घर पर चोरी करके तो यहाँ अंडा बिरयानी खा रहा है। मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। तूने चोरी नहीं की, पागल, किसी और को बनाइयो। कल तू मेरे घर आया था और उसके बाद से ही मेरी पत्नी का हार गायब है। तुम लोग देख क्या रहे हो? निकालो इस चोर को हमारे गांव से। उस मालिक के गुंडे बिरजू को काफी मारते हैं और उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दोनों अब उदास मुंह लेकर गांव के बाहर आ जाते हैं।
अब बस बहुत हो गया। आप दूसरों के लिए काम नहीं करोगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप चोरी कभी नहीं कर सकते हो। आप अंडा बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हो, इसीलिए अब हम खुद का काम खोलेंगे, खुद का ठेला डालेंगे जिसमें आप अंडा बिरयानी बेचना। लेकिन ठेले के लिए भी हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मुझे शादी में कान की जो सोने की झुमकियां मिली थी वो मैं बेच दूंगी। उससे जो भी पैसे आएंगे हम उससे अपना ठेला लगा लेंगे, लेकिन अब मैं आपको किसी के यहाँ काम पर नहीं जाने दूंगी। माया की बात सुनकर एक बार फिर बिरजू में हिम्मत आ जाती है और अब वो अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाता है। शुरू में बिरजू के ठेले पर एक दो लोग ही आया करते थे, लेकिन अब जो भी आता उसे अंडा बिरयानी बहुत पसंद आ रही थी। अरे वाह भाई साहब, आपकी बनाई अंडा बिरयानी तो बहुत अच्छी है। मैंने ऐसी अंडा बिरयानी कई सालों बाद खाई है। आपने ये खुद बनाई है ना? जी बिल्कुल, ये मैंने खुद बनाई है। आपको अच्छी लगी ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे अच्छी कैसे नहीं लगती, है ही इतनी स्वादिष्ट। लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है। आपने नया ठेला लगाया है क्या? हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ पर नया ठेला लगा है। कम ही लोग आते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी अंडा बिरयानी में स्वाद तो भरपूर है, और जहाँ स्वाद होता है वहाँ देर से ही सही लेकिन लोग तो आ ही जाते हैं। बिरजू के पास अब पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अंडा बिरयानी से ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। वो काफी निराश हो जाता है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमें अंडा बिरयानी का ठेला नहीं लगाना चाहिए था। कमाई तो कुछ ही रुपयों की होती है। जो हमारे पास पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं जी। माया, आज तक तुम ही मुझे हिम्मत देती आई हो। आज तुम हिम्मत हार रही हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को निराश देखकर बिरजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी समय बिरजू के ठेले पर एक शहरी पर्यटक आता है। अरे भैया, एक प्लेट अंडा बिरयानी लगाना। जी अभी देता हूँ साहब। बिरजू जल्दी से उस पर्यटक को बिरयानी देता है। वो पर्यटक बिरयानी खाता है तो बहुत खुश हो जाता है। ओह वाह, बहुत ही अच्छी अंडा बिरयानी है। मैं काफी देर से भूखा था और मेरे लिए स्वाद बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहीं भी स्वाद नहीं मिल रहा था तो मैं खाना छोड़कर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ तो अंडा बिरयानी का इतना अच्छा स्वाद है, आपने तो दिल खुश कर दिया। आपको इतनी अच्छी लगी हमारी बिरयानी? मैं आपके लिए एक प्लेट पैक कर दूं? अरे नहीं नहीं, पैक करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिन यहीं हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तो मैं खुद ही यहाँ आकर खा लूंगा। तुम एक और प्लेट लगा दो, भूख शांत नहीं हुई अभी। धीरे धीरे अब लोगों को बिरजू की अंडा बिरयानी बहुत पसंद आने लगती है। लोग वहां आने लगते हैं। एक दिन बिरजू को अंडा बिरयानी बेचते हुए उसकी भाभी सुमन देख लेती है और उसके ठेले के आसपास भीड़ भी थी। ये क्या, अब इस बिरजू ने अपना ठेला लगा लिया है। मैंने उस जमींदार से बात की ताकि वो इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसे गांव से ही बाहर निकाल दे, लेकिन ये तो अब भी अपनी जिंदगी में खुश है। नहीं नहीं, मैं ऐसे खुश नहीं रहने दे सकती। सुमन को बिरजू और उसकी पत्नी खुश बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो अब उन पर नजर रखती है। एक दिन सुमन चुपके से उनके ठेले के पास जाती है और बिरयानी में कुछ कंकड़ मिला देती है। अब आएगा ना मजा। अब देखती हूँ कि कैसे लोगों को इसके बिरयानी का स्वाद पसंद आता है। सुमन दूर से देख रही होती है। बिरजू के ठेले पर काफी लोग आते हैं और स्वाद से अंडा बिरयानी खाकर चले जाते हैं। अरे ये क्या, अभी तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? इतने सारे कंकड़ डाले थे मैंने उसमें। सुमन वापस चुपके से उनके ठेले के पास जाती है और अब की बार अंडा बिरयानी में छिपकली डाल रही होती है कि तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है। बस भाभी, मैंने पहले ही आपको देख लिया था अंडा बिरयानी में कंकड़ मिलाते हुए, इसलिए मैंने वो बिरयानी बदल दी। जब कोई तमाशा नहीं हुआ तो आप यहाँ पर छिपकली डालने आ गई। भाभी, इतनी भी क्या दुश्मनी कि हमें बर्बाद करने पर आ गई आप? लेकिन ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी क्योंकि अब मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है। माया सुमन की कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद उसे सजा भी मिलती है और यहाँ बिरजू अंडा बिरयानी वाला खूब तरक्की करने लगता है। दोस्तों, आपको कैसी बिरयानी पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपको भी लगता है कि वेज बिरयानी बिरयानी होती है या पुलाव? ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ऐसे ही चटपटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।